तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉमर्स सेक्शन। एक वीडियो और बना रखा है जिसमें मैंने जनरल स्टडीज़ वाला जो 40 क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड तो गोल्ड रिजर्व सिस्टम रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, ये रॉन्ग था क्वेश्चन, ये गलत मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली वन, फर्स्ट क्वेश्चन ही सही था, कंट्रीब्यूशन इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। विद रेफरेंस टू टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑडिटिंग की टेक्निक्स में जो सेकंड पॉइंट था, टेस्ट चेकिंग शुड ऑलवेज बी अप्लाइड इन कैश बुक, ये सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 पे। तो 44 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजनिंग का था क्वेश्चन, जिसमें था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी enables the manager to distribute their workload, decentralization of organization has the effect of lessening the burden on top executive। तो ये दोनों सही थे, लेकिन जो ए था उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका करेक्ट रीज़न आर नहीं था, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेशियो निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 7:3 रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसमें फिक्स्ड एसेट को बोला था कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन के फॉर्म में शो करते हैं, तो ये सही था। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर वैल्यू, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग मार्केट वैल्यू और रियलाइज कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो रीजनिंग सही नहीं है इसकी, सो रीज़न जो है वो रॉन्ग है। रीज़न जो लिखा है वो सही है, उसका ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है हमने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं 47 पे। तो 47 क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था, साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर था। इसका क्वेश्चन का कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था 48 में, तो इसको हमने आपको छोड़ दिया है। अगर आपको ये आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पिन करके आंसर लिख देंगे। 49th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, WTO 1995 था, गैट 1948, तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज़ द करेक्ट। सेबी 2000 में नहीं था, क्योंकि शेयर मार्केट तो 2000 के पहले से चलता आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 50 पैसा लीगल टेंडर मनी है, लिमिटेड लीगल टेंडर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शनल मनी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51 पे। सो 51 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, उसमें अलग अलग जो फॉर्मूले बने थे, उसमें पीगू का फॉर्मूला इसमें रॉन्ग था। पीगू का फॉर्मूला था P/KY। विद रेफरेंस टू प्रोविजन एंड रिजर्व वाले में बोथ 1 and 2 दोनों सही थे। प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक लॉस के लिए बनाया जाता है। क्लास 11th का क्वेश्चन था ये। विद रेफरेंस टू टाइम सीरीज एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन ही सही था इसमें, ओनली वन, टाइम सीरीज एनालिसिस इज नॉट यूज्ड व्हेन द वैल्यूज आर कांस्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, तो दोनों ऑप्शन सही है। रिलेटिव इन इलास्टिक लिखा है, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव इन इलास्टिक लिखा था इसमें। व्हेन डिमांड रिमेन्स अनचेंज ऑल प्राइस वेरिएशन इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 56। सो 56 क्वेश्चन, सॉरी 55, एक्टिविटी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं होता है, उसमें फंड वाली बातें होती हैं, तो वो आपका सॉल्वेंसी का पार्ट हो जाता है, सो ऑप्शन बी वॉज नॉट करेक्ट। 56th क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विद रेफरेंस टू क्वार्टाइल, Q3 जो था 75th परसेंटाइल होता है और 1/5 नहीं हो सकता मीन का, रॉन्ग था, तो ओनली ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। इसमें यंग ने जो थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ दिया वो रॉन्ग था क्वेश्चन 58 में, इन रेफरेंस टू थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, पेपर जो बना है आपका नेट लेवल का बना है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आया था आपकी, और अटेंडेंस भी बहुत कम थी। द डेटर्स का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो 551 आंसर आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट अंटिल रिडीम्ड इज़ शोन इन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में शो किया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 1,25,000 आएगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था कॉस्ट अकाउंटिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 4321 ऑप्शन सही है इसका। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है आपका जनरल प्रॉपर में जाता है, क्रेडिट परचेजेज ऑफ एसेट, तो अब इससे ही मैच कर सकते थे। पहला ऑप्शन का 4 एक ही आंसर दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 63. Given below are two statements, one labeled assertion और reasoning का क्वेश्चन है. इन अकाउंटिंग अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर. हाँ, ये सही है. एक डिस्टिंक्शन किया जाता है ओनर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. एग्जेक्टिविटी है. तो पहली बात ये क्वेश्चन में ये गलत लिख कर आया, ऑब्जेक्टिविटी था और नॉट ऑन सब्जेक्टिविटी. तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्टिविटी था. अगर इस तरह हम देखते हैं तो ये ऑप्शन ए एंड आर तो करेक्ट है, लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ए जो है आर का ऑप्शन सही दे रहा है. रीज़न सही दे रहा है उसका. मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन है. पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, फिर मीडियन मोड 3 मीडियन -2 मीन करके भी निकाल सकते हैं. तो 10 12 10 ऑप्शन है. देखिए इसमें रॉन्ग क्या हुआ होगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने देखा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते आ रहे हैं. इन्होंने मीन मोड मीडियन लिख दिया, तो हो सकता है इस कन्फ्यूजन से भी रॉन्ग हो गया हो, क्योंकि मोड बीच में लिख दिया. मीडियन होता था पहले बीच में. हम लोग जब सॉल्व पढ़ाया जाता था तो मीडियन बीच में रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड असर्शन एंड उस पर है. चलिए देखते हैं. तो 65th क्वेश्चन में है फिशर्स आइडल इंडेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट स्पेस. ये क्वेश्चन है, इसका हमको आंसर मिल नहीं रहा था तो इस पर हमने क्रॉस कर दिया. आपको आता होगा तो बताइएगा. 66th क्वेश्चन तो ईयर पे है. तो आप IFCI 1990 में बना था, तो ये तो हमें पता था. तो इसमें ऑप्शन ए का जो ऑप्शन था वो 1948 दिख रहा था. इसी तरह हमने सिडबी और सिडबी का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है और एक आगे भी क्वेश्चन आ रहा था जिसमें सिडबी, तो उससे हमने टैली करके इसका आंसर बनाया है. स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि इस तरह आंसर हम लोग ने किया था. तो सिडबी का जो था ऑप्शन 1990 था सिडबी. तो ये क्वेश्चन एक आगे भी सिडबी का था. उससे आप अगर दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है. तो इसका ऑप्शन डी है 3421. इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप तो पहले एक आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन 67 में, सेक्रीफाइस वाला फोर्थ. मतलब सी का फोर्थ था इसमें. सी का फोर्थ देखिए, दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, बी और डी. और बी और डी में एक रियल कॉस्ट को और दे लीजिए. फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में होता है रियल कॉस्ट में. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं 68 पे. व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल अकाउंट 2143. पहले ट्रायल बैलेंस, पहले बैलेंसिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, फिर एनुअल स्टेटमेंट बना लिया जाता है. एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे क्वेश्चन जो था ये एरिया वाला किस रीजन, अहमदाबादी, इस पर हमने ये चेक नहीं कर पाए हम. तो इसका आंसर आपको यहाँ नहीं दिया है और 70 का भी नहीं दिया है. 70 में अच्छा यहाँ देखिए दिया हुआ है. 70 का आंसर मैंने दे रखा है. विच विद रेफरेंस टू डिस्पर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा. ओनली फर्स्ट इज़ द करेक्ट. स्टैंडर्ड डिवीजन नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट. तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी जो थी फिशर ने दी थी, और इसमें एक कीन्स की थ्योरी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाला, मैनयार्ड कीन्स. तो डी का 1 था ऑप्शन, तो इससे आप मैच कर सकते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. सर्कल जो है 2 डायमेंशनल फिगर है और डायग्राम है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो होती है. तो 72 का बोथ 1 एंड 2. देखिए सिडबी वाला क्वेश्चन आ गया. तो सिडबी सी का ऑप्शन 2 है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं. अभी एक पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो इसी तरह हम इसी के बारे में बात कर रहे थे. सो 73 का 4321. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इक्वेशन पे था, बहुत इजी है, आई थिंक सबको ही पता होगा. ऑप्शन सी 50,000 इक्वल टू 45 + 5,000. क्वेश्चन 75 में देखिए एडम स्मिथ और ये वाला क्वेश्चन था. तो इसमें मैक्रो वाला जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब सी का 4th ऑप्शन था. तो बी इसका आंसर है 2314. नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजनिंग पे. ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स. ग्रॉस प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल. सही लिखा है ये. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. नो, वो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ओवरऑल नहीं मेजर करता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ दिया हुआ है रैशनलाइजेशन रेफर्स टू. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर था रैशनलाइजेशन वाले का बी था. ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज चूजन सीक्वेंस वाइज में बल लगाना था हमें. देखिए अब पहले हम वैल्यूएशन करेंगे, फिर वाउचिंग करेंगे,
सॉरी, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर वाउचिंग करेंगे। तो 1 2 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन है इसका आंसर। विद रेफरेंस टू द थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इसका आंसर हमने नहीं लिखा है। आपको आता है तो आप कमेंट। T1 क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया हुआ है इंटर बैंक कॉल मार्केट है, फिर कमर्शियल पेपर्स है, तो इसको मैच करना था हमें। तो देखिए जो आपके टी बिल होते हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डी का ऑप्शन 1 है, तो इससे आप डी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आंसर डी इज़ द करेक्ट वन। 3 4 2 1 इसमें 65% आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग रेशियो पे फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे है सेपरेट एंटिटी जो है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ये जो आंसर था कॉन्सेप्ट पे है। ए का ऑप्शन इज 3, फर्स्ट का 3 है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। 3 2 4 1 एक आंसर अगर मिल जाता है तो सारे मोस्टली सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, द मेन रीज़न ऑफ मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइज बिकम सक्सेसफुल इज़ द इनएफिशिएंट बिकमिंग अनसक्सेसफुल इज़ द इनसफिशिएंट लीडरशिप। लीडरशिप में आपका पीटर एफ ड्रकर का आंसर था इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवेटिंग इमिटेटिंग फेबियन। तो फेबियन हमने एक जब रिवीजन कराया था तो उसमें फेबियन का क्वेश्चन भी था। एक रिवीजन वाली वीडियो जो एग्ज़ाम के पहले डाली थी, तो वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है। तो इसमें कॉशियस रहता है फेबियन, तो सी का 4 था, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि सी का 4 इसी में है। तो देखिए इसमें सबसे पहले 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि DFHI बनाया गया था सबसे पहले, फिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाया गया, उसी के बाद तो इशू होंगे सर्टिफिकेट्स एंड रेपो रेट, ये सब। सो 1 2 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंटरनल चेक इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये रॉन्ग है। इंटरनल चेक इज़ रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज़ अमंग एम्प्लॉई, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ये सही था। विद रिगार्ड टू एंटरप्रेन्योर विच ऑफ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में हेल्प करता है, तो बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट वन। एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन था ये। मीन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो 35.71%। फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे दिया है, ए का ऑप्शन है। फाइनेंशियल लीवरेज हम क्यों निकालते हैं, रिस्क के लिए, तो ए का 3 था, तो ए और बी ऑप्शन दिख रहे थे फिर हमें, क्योंकि बी का 4 भी दिया हुआ है, तो सी और डी को हमें सिर्फ ढूंढना। तो सी एफिशिएंसी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज़ 1, सी एफिशिएंसी, तो सी का 1 है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 91, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। तो देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सोशल वर्क करती है, मतलब सबको हेल्प करती है, तो प्राइवेटली ओन तो हो ही नहीं सकते। इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट लिख दिया ऊपर से सेकंड पॉइंट में, तो दोनों नाइदर 1 और नॉट 2। कोरिलेशन 8 का 0.8 का स्क्वायर कर दीजिए 0.64। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भरत, तो इसका ऑप्शन था 1 4 3 2 1, क्योंकि कुछ कॉरपोरेशन है इसमें, कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, तो 0.7 को 7,20,000 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर मिल जाएगा। शेयर कैपिटल फिक्स एसेट निकालनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विद रेफरेंस टू नॉमिनल वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस मनी के फॉर्म में रिसीव होते हैं और बहुत कम होते हैं ये। नॉट रिसीव्ड इन मनी फॉर्म, तो इसमें क्या लिखा है, आर करेक्ट, तो इन रिसीव्ड इन मनी फॉर्म में ही रिसीव होते हैं ये। नॉट रिसीव मनी, तो क्या चेक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कॉस्ट यूनिट, मतलब यूनिट बतानी है किस तरह हम मेजर कॉस्ट निकालते हैं, तो पैसेंजर पर किलोमीटर होता है, तो आंसर 1 है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसका आंसर हमको नहीं मिल रहा था, अगर आप बता सकते हैं तो बता कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोरिलेशन वाला 97 क्वेश्चन। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इनडिफरेंस कर्व, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, ये ऑप्शन भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही थे। कंज्यूमर जो है ऐसा दो कमोडिटी सिलेक्ट करता है जिसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, सो बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट वन। 99 क्वेश्चन इज़ यहाँ पे दिया है, किसने दी थी, थ्योरीज पे है। अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो था, वो थर्ड ऑप्शन था, प्रोफेसर नाइट, तो ऑप्शन आपका डी का 3 था, तो इससे पहले कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि 3 ऑप्शन है। फिर हमने बी का फर्स्ट देखा, कि ए का फर्स्ट, सॉरी, रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफेसर क्लार्क का था, तो ये ऑप्शन सही बैठ रहा था, ऑप्शन डी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ है।
देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ब्रिज बनाने पे होती है, तो इसी को आप देख के सिर्फ आंसर दीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन रॉन्ग हो इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू ब्रिज, डी का फर्स्ट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ट्रस्ट जो है पार्शियल कंसोलिडेशन ऑफ फॉर्म नहीं होती, वो कार्टन्स, ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू कल्चरल इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कल्चरल इंटेंजिबल एस्पेक्ट है, और जहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है कल्चर का वहाँ इंटेंजिबल एस्पेक्ट ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ लो है तो वहाँ टैंजिबल एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है। बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट वन। फोरकास्टिंग प्लानिंग पे क्वेश्चन था यहाँ पर। फोरकास्टिंग मतलब प्लानिंग का पार्ट है, तो ए का 2, ए के 2 के 3 ऑप्शन दिख रहे थे। फिर हमें दिख रहा था इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये आपका कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग होता है उसका ये प्रोसेस होता है, एक पार्ट होता है प्रोसेस में। तो डी का 1 आ रहा था, तो डी का 1 देखिए 2 ऑप्शन थे, तो ए का 2, डी का 1, और बी का देख लेते हैं क्या है, सिलेक्शन ऑफ मैनेजर स्टाफिंग का पार्ट है, सी का 4, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है, हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए यहाँ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर जो है रेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कमर्शियली, बहुत इजी क्वेश्चन था, बैंक पे था। देखिए लैंड मॉर्टगेज बैंक फार्मर्स के लिए था, तो डी का 3, तो डी का 3 एक ही है, ऑप्शन ए, मिल गया आंसर। प्रॉफिट इज़ लीगलाइज्ड रॉबरी, कार्ल मार्क्स ने कहा था ये, और इन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वॉज गिवन बाय कीन्स। नेक्स्ट 108, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों गलत लिखे हैं। पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट ऐसे कैसे हो सकता है? अगर यूनिट हम चेंज करते जाएंगे तो कांस्टेंट कैसे होगा, फिक्स्ड और ना वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स टू द राइट, सही लिखा है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, दोनों सही थे, बी एंड 1 and 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनल पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर, ऑप्शन सी इज़ द रॉन्ग वन। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है, वो कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं होता है, नॉन कैश एक्टिविटी होती है। विच रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज, मिंट पैरिटी थ्योरी जो है वो गुस्ताव कैसल ने दी है, तो दोनों ऑप्शन सही थे, बोथ 1 and 2। ये नेट का क्वेश्चन देखिए आया, एनटीए में आ चुका है, एनटीए के थ्रू जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसका ये क्वेश्चन है। तो राइवल फर्म्स, ए का ऑप्शन था 3, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट, तो ये ऑप्शन आपका सी इज़ द करेक्ट वन। ये नेट के अकॉर्डिंग ही पेपर बना है पूरा, क्योंकि ये पूरा नेट का फॉर्मेट है, नेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप से बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, और 4 3 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लेबल्ड एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था यहाँ पर। इसमें दिया था कॉस्ट इज अकाउंटिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री सही लिखा है। रिजल्ट आर कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ए तो सही था और बी जो है रॉन्ग था, तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, सी इन्फ्लेशनरी से रिलेटेड था। दोनों ऑप्शन, दोनों जो लिखे हुए थे स्टेटमेंट दोनों सही। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, इंक्रीज इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन लीड्स टू फेवरेबल ट्रेड सरप्लस, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट वन। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सही लिखा था ये। ऑल फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड आर स्टैटिस्टिक्स, नो। क्वेश्चन फर्स्ट तो सही लिखा है, लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, तो यहाँ टिक गलत लग गया है। ओनली वन इज़ द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसका सोल्यूशन आएगा 3150, तो ये जो कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ 330 यूनिट्स है, और लास्ट में 2143। पहले आपका ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाएगा, प्लानिंग से आप रिलेट करके यहाँ लिख सकते हैं, और लास्ट में रिपोर्ट बनाई जाएगी 3 2 और 3, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो ये तो हो गए सारे कॉमर्स के। तो एक वीडियो मैंने जनरल स्टडीज़ के जो 40 क्वेश्चंस थे उसको भी बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं।